Now today we are going to learn law of conservation of energy. Okay, in our previous class we have learned what is power, what is energy, what is work, and potential and type of energy, potential energy, kinetic energy, and then how the energy transform from one form to another form. That all we have seen. And today we are going to learn laws of conservation of energy. First, what is the meaning of law of कंजर्वेशन? कंजर्वेशन मीन्स व्हाट? हाउ वी कंजर्व एनर्जी, मतलब आप एनर्जी को कैसे सेव करोगे. ठीक है, तो उसके क्या लॉज हैं जिसके थ्रू आप एनर्जी को क्या कर सकते हो, सेव. मतलब एनर्जी सेव कैसे होती है? द फर्स्ट थिंग इज व्हाट? एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. ना तो एनर्जी बनती है, ना तो ही एनर्जी डिस्ट्रॉय होती है. सिर्फ इसका क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है. सिर्फ क्या होता है, इसका फॉर्म चेंज होता है. ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. अब यहाँ पे देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड. फिर से रीड कर रहे हैं. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना. लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड, एनर्जी ना तो बनाई जाती है, नॉर डिस्ट्रॉयड, और ना ये डिस्ट्रॉयड होती है. ठीक है, सो दैट law is called law of conservation of energy. Simple thing. Energy can neither be created nor destroyed. Whenever energy changes from one form to another, the total amount of energy remain constant. मतलब ये है कि एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है. हमने हमारे प्रीवियस क्लास में देखा था. यहाँ पे देखो कि एनर्जी क्या होता है, उसके डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, है ना. जैसे कि यहाँ पे थर्मो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन था, डिवाइस है, तो इससे पहले एनर्जी का फॉर्म क्या था, केमिकल एनर्जी थी. ये केमिकल एनर्जी किस में चेंज हुई, हीट एनर्जी में. बट दोनों का जो अमाउंट है वो क्या होगा, सेम होगा. जितनी यहाँ पे केमिकल एनर्जी आएगी उतनी ही यहाँ क्या बनेगी, हीट एनर्जी. तो यहाँ पे एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो रहा है. वो केमिकल एनर्जी से किस में कन्वर्ट हो गया है, हीट एनर्जी में. फिर ये हीट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई है, काइनेटिक एनर्जी में. और उसके बाद किस में बदल गई, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो यहाँ पे देखो एनर्जी के फॉर्म मतलब उसका रूप कैसे कैसे बदला है. पहले केमिकल था, फिर क्या हुआ, हीट हो गया, फिर क्या हो गया, काइनेटिक, और फिर क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी. बट ये होता है कि जब वो अपना फॉर्म चेंज करता है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता है, कांस्टेंट. अमाउंट ऑफ एनर्जी चेंज नहीं होता, सिर्फ उसका क्या होता है, फॉर्म चेंज होता है. सिर्फ क्या चेंज होता है, फॉर्म. ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो आपका यहाँ पर तो था हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन में, ये पोटेंशियल एनर्जी था क्योंकि वाटर है, स्टोर्ड वाटर है ना. पानी अगर एक जगह जमा है, कलेक्टेड है, तो उसके अंदर जो एनर्जी है वो किस तरह की एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी. वो किस में बदली, जब पानी उससे बहना शुरू होगा तो किस में बदलेगी, काइनेटिक एनर्जी में. काइनेटिक एनर्जी से फिर क्या बनेगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. तो ये काइनेटिक एनर्जी किस में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. तो यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म्स चेंज हो रहे हैं लेकिन अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, कांस्टेंट. मतलब तीनों फॉर्म में अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रहेगी, सेम. सो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, उसका रूप बदलता है, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है. Okay, now see here. When a body is thrown upward or dropped from a height, the total mechanical energy, that is the sum of potential and kinetic energy at each and every point on its path remain constant. Means what? When we throw any object upward, then the object comes in motion and that energy is known as what? Kinetic energy. Then after reaching a maximum height, then it will drop down, and then the kinetic energy converts into what, potential energy. And each and every moment if you calculate, like in this direction and the downward direction, if you calculate, then in each point you will get the kinetic energy and the potential energy, both will be same. Okay, मतलब आप किसी चीज को अगर ऊपर की तरफ फेंक रहे हो और जब वो ऊपर की तरफ जाने के बाद एक मैक्सिमम हाइट लेने के बाद जब वो नीचे की तरफ आएगा, तो जब नीचे आएगा तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को यूज करेगा, और जब ऊपर जाता है तो काइनेटिक एनर्जी यूज होती है. आप किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को मेजर करोगे तो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. ठीक है, द नोट दैट एट द हाईएस्ट पॉइंट on its motion, the energy is fully
in the form of potential energy, and at the lowest point the energy is fully in the form of kinetic energy. देखो कोई चीज जब ऊपर की तरफ जाती है तो इसमें जो एनर्जी जब आएगी वो किसके फॉर्म में आएगी, काइनेटिक एनर्जी में आएगी। जो ऊपर जा रहा है एक मैक्सिमम हाइट पे रिच करने से ये जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो जब ये हाईएस्ट ऊपर अपनी हाइट तक चला जाएगा तब यहाँ पे कौन सी एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मोशन में थी आते आते यहाँ पे। अब वो इस वर्क को जो ऊपर जा रहा है, जो इस वर्क को, इस काइनेटिक एनर्जी को एज अ पोटेंशियल एनर्जी अपने में स्टोर कर लेगा। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई। फिर जब वो डाउन आएगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। रिलीज होते होते कहाँ आएगी, वो नीचे की तरफ। और जब वो डाउनवर्ड आएगा, लोएस्ट आएगा, तो ये किस में बदल जाएगी, फिर से उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो कोई चीज अगर अपवर्ड जा रही है तो उसकी मैक्सिमम हाइट पे वो क्या बन जाती है, पोटेंशियल एनर्जी। और जब वो ड्रॉप नीचे आ रही है तो उसके लोएस्ट पॉइंट पे एनर्जी क्या बन जाती है, काइनेटिक एनर्जी। एट ऑल द अदर पॉइंट द एनर्जी इन partially potential and kinetic, sorry, partially potential and partially kinetic. See this one, potential energy is maximum and kinetic energy is zero at extreme position. Potential energy is maximum. See first here, potential energy is maximum. अगर आप किसी चीज को देखो, जैसे ये पेंडुलम है, अगर आप इस पेंडुलम को क्या करते हो, पुश करते हो, जैसे पेंडुलम को आपने यहाँ तक खींचा, ये पेंडुलम मान लो यहाँ तक गया, फिर आपने इसको छोड़ दिया, तो ये जो पेंडुलम जब मोशन में आएगा तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। जब ये अपनी मैक्सिमम हाइट से रीच करे, जैसे पेंडुलम को आप यहाँ से ऊपर की तरफ लेके जा रहे हो, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से रिलीज कर रहे हो, तो जब इसको आप ऊपर की तरफ ऐसे लेके जाओगे तो ये अपनी अंदर जो ये वर्क परफॉर्म हो रहा है, जो ये वर्क परफॉर्म हो रहा है, जैसे पेंडुलम ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इस वर्क को क्या करेगा, अपने अंदर ये स्टोर करेगा और वहां पे क्या आएगी, इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। फिर जब इसको रिलीज छोड़ोगे, यहाँ से रिलीज करोगे, तो वो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को रिलीज करेगा और इसमें वर्क परफॉर्म होगा और ये पेंडुलम कहाँ आएगा, इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे देखो, फिर से बता रहे, जब ये पेंडुलम को आप ऊपर की तरफ से खींचेंगे, तो खींच रहे हो तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, वर्क परफॉर्म हो रहा है। और वर्क परफॉर्म जब होगा तो वो अपने अंदर, मतलब इसका पोजीशन चेंज हो रहा है ना, ये यहाँ से कहाँ जाएगा, यहाँ तक जाएगा। पोजीशन अगर चेंज हो रहा है तो क्या करेगा, अपने अंदर ये जो, जब ये हाईएस्ट यहाँ तक आएगा तो ये इस पूरे वर्क को अपने अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लेगा और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एंड पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। अब जब इसको अपने यहाँ से रिलीज कर दोगे, रिलीज करोगे तो ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेगा, यूज करेगा और धीरे धीरे कहाँ आएगी, बॉल अपनी मीन पोजीशन पे आएगी। तब जब मीन पोजीशन पे आ रही है तो किसके थ्रू आ रही है, कौन सी एनर्जी उसको हेल्प करती है, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी आते आते लो हो जाएगी, लो होते होते यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। मतलब उसके मीन पोजीशन पे उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और सॉरी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। फिर से बता दे, देखो ये भी मीन पोजीशन पे है, इसको आपने स्ट्रेच करके यहाँ तक लेके गए, तो ये इस पे वर्क परफॉर्म हुआ, इसमें डिस्प्लेसमेंट आया, तो ये क्या करेगा, जो आपने वर्क डन किया है इसके ऊपर, ये उसको एज अ पोटेंशियल एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, लो। फिर जब उसको यहाँ से रिलीज करेंगे, पेंडुलम को छोड़ेंगे, तो क्या होगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज होगी और ये वापस कहाँ आएगा, अपनी मेन पोजीशन पे। जब ये अपनी मेन पोजीशन पे आएगा तो इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी। Okay, now see here, the potential energy is what, the stored energy. Potential energy is what? Stored energy. Okay. Then the potential energy and kinetic energy. Potential energy, again, see, it is what? Stored energy, and kinetic energy is what? The energy due to what? Motion. Energy due to what? Motion. So it is potential energy and kinetic energy together is known as what? Mechanical energy. Together it is known as what? Mechanical energy. Then see the example. See here in this example, when you are going at the maximum height, when you are going at the maximum height, at this point your potential energy will be high. देखो, जब आप क्या करते हो, या आप कई बार ऐसे बैठे होगे, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, ऊपर की तरफ जा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी जो ये जो वर्क इसके ऊपर जो परफॉर्म हो रहा है, ये अपने अंदर क्या करेगा, इसको एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा और ये मैक्सिमम हाइट पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी।
As it moves down the hill, it now has kinetic फिर energy. जब आप नीचे की तरफ आओगे तो Combine these काइनेटिक एनर्जी two, हाई हो जाएगी और and you पोटेंशियल have एनर्जी क्या हो जाएगी, mechanical energy. मिनिमम हो जाएगी. ठीक है. एंड This बोथ water एनर्जीज moving टुगेदर इज over नोन एज this व्हाट, ledge मैकेनिकल is another एनर्जी.